आदरणीय देशवासियों, आप सभी से आज हाथरस उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई है, मनीषा की बलात्कार, फिर उसकी जुबान को काट देना, रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, इन सभी घटनाओं पर चर्चा करते हुए मुझे अपने संस्कार और संस्कृति पर चर्चा करते हुए शर्म आ रही है। हमारा देश भारत जो पूरे देश दुनिया को राहें दिखाता है, मार्ग प्रशस्त करता है, वह आखिर भटक कर कहाँ जा रहा है। निर्भया बलात्कार हत्याकांड हो, कठुआ हो, या तेलंगाना में जो पशु चिकित्सक के साथ हुई, या सेंगर जिस बलात्कार कांड में जेल में था, यूपी की वो घटना है, जो भाजपा का सांसद है। हमें आए दिन यह सब चीज़ देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल रहा है। इससे हमें अपने संस्कार, संस्कृति और सच्चा भारतीय और हिंदुस्तानी कहलाने पर गर्व की जगह शर्म महसूस हो रहा है। आखिर हम बात करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है। कारण जो सबसे बड़ी है वह है मनुष्य को अपने मानसिक बदलाव में कमी। हम शिक्षा के साथ साथ हमें अध्यात्म को पढ़ना होगा, ध्यान को पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक मनुष्य अध्यात्म जगत से नहीं जुड़ेगा, ध्यान से नहीं जुड़ेगा, तब तक उसका मन और मस्तिष्क परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि इंसान कोई भी अच्छा या बुरा कृत्य करने से पहले उसकी सारा जो ब्लूप्रिंट है, उसकी जो खाका है, वह दिमाग में तैयार करता है और एक स्वस्थ मस्तिष्क पैदा करने के लिए आपको ध्यान और अध्यात्म के जगत में जाना होगा। तो मैं सभी राज्य सरकारों से और भारत सरकार से, केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा सभी स्कूलों, कॉलेजों, विद्यालयों, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में इन सब चीज़ों को लागू करें, ताकि जो हमारे देश के नौजुआ पीढ़ी है, जो नौजवान बच्चे हैं, जो किशोर वय उम्र के बच्चे हैं, उनको शिक्षा के साथ साथ मानवता की जानकारी हो सके। वे जो पशुता की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, वे मानवता की तरफ लौटे। और जब तक शिक्षा के साथ अध्यात्म और ध्यान को नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। या आप उसको फांसी पर चढ़ा दो या उसे कोई भी सजा दो, क्योंकि जो किशोर वय उम्र है उसके पास ऐसी कोई परिपक्वता नहीं होती है, ऐसा कोई मार्ग नहीं होता है जिससे उसको सही दिशा निर्देश मिल सके। और इस उम्र में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, उससे भी किशोर वय में बच्चे बच्चियां भटक जाते हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं,
वह हमें सर्वसार कर रही है। तो मैं किशोर वय के लोगों से, अपने देश के छात्र छात्राओं से, नवयुवक वर्ग के लोगों से अपील करूंगा कि आप मनुष्य हो, आप पशु नहीं हो, और कृत्य ऐसे कर रहे हो जिससे पशु भी शर्मा जाए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे भी, आप सब देश में ऐसा कृत्य मत करो जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। और बात करूंगा मीडिया और राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक महकमा से भी। आप सभी भी अपना दायित्व एक मानवता के नाते निभाएं, न कि दायित्व से भागें। रिपब्लिक भारत, कंगना का, सुशांत का मामला जोरों शोरों से उठाता है, मनीषा का मामला भी उसे उठाना चाहिए। और दोहरी भूमिका नहीं निभानी चाहिए। राजनीतिज्ञ को दलित, अगड़ों पिछड़ों, अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करके मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि बिना किसी दबाव में आए हुए, बिना दबाव में आए बगैर अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य बहुत बड़ी चीज़ है। और जो व्यक्ति कर्तव्य पथ से डिग जाता है, उसका जिंदा रहना और नहीं रहना बराबर ही। इसीलिए सभी को ईमानदारी पूर्वक अडिग होकर के इस कार्य पर काम करना चाहिए। और शिक्षा के साथ अध्यात्म ध्यान को जोड़ना सभी सरकारों के लिए जरूरी है। हमें इन सब चीज़ों को पाठ्यक्रम में लाना होगा। योग, साधना, ध्यान, अध्यात्म, इन सभी चीज़ों को लाना होगा। नहीं तो आप किसी को कितना भी फांसी चढ़ा दो, कितना ही सजा सुना दो, उसकी मानसिक गतिविधि पशुता वाला ही रहेगी। तो हमें उसके मन के जो विकृति है उसको बदलने के लिए उसको मेडिटेशन की तरफ ले जाना होगा। नहीं तो आप जेल बनाते रहोगे, फांसी चढ़ाते रहोगे, इन सब चीज़ों पर रोक नहीं लग सकती है। इसी के साथ ऐसा कृत्य हमें सुनने को, ऐसी घटनाएं सुनने को न मिले, इसके लिए हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं। बड़े हो, बुजुर्ग हो, किशोर हो, कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे हम सभी को शर्मिंदगी महसूस हो। हम ऐसा काम करें जिससे हम गर्व से सर को उठा के चल सकें। तो हमें अपने जीवन को सुंदर एवं शानदार बनाना है। ऐसा काम न करें जिससे देश दुनिया में हमारी छवि जो है पशुओं से बदतर प्रस्तुत हो। इसी के साथ सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।